नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल सरस्वती जी के क्लासेस में। आज की इस क्लास में हम जानेंगे झारखंड के विभूति के क्रम में सुशील कुमार बागे जी के बारे में। सुशील कुमार बागे जिन्होंने झारखंड अलग राज्य निर्माण में अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी और इसी क्रम में एक विधायक की हैसियत से बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य निर्माण प्रस्ताव जो है वो 17 बार रखा था। तो आइए हम जानते हैं सुशील कुमार बागे जी की महत्वपूर्ण बातों को जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और शायद आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो जानते हैं हम सुशील कुमार बागे जी के बारे में। सुशील कुमार बागे जो हैं जिनका जन्म 9 जून 1922 ईस्वी को सिमडेगा के कोलीबिरा के भींजपुर गांव में हुआ था। इनके पिता जो थे इनका नाम था क्रिस्टोफर बागे जो कि मध्य विद्यालय जोन्हाटोली के शिक्षक थे और इनकी माता का नाम था नरमी बागे। इनकी जो शिक्षा है तो प्रारंभिक शिक्षा इन्होंने अपने पैतृक गांव से ही कंप्लीट की थी। मैट्रिक की पढ़ाई इन्होंने अपने मामा के घर डाल्टनगंज से पूरी की थी तथा आईए की डिग्री इन्होंने रांची जिला स्कूल से प्राप्त किया था और स्नातक जो है वो संत कोलंबस कॉलेज हजारीबाग से किया था और दर्शन शास्त्र में प्रतिष्ठा से इन्होंने स्नातक की डिग्री हासिल की थी। फिर स्नातक की पढ़ाई करते समय ही इन्होंने स्टूडेंट फेडरेशन एवं आदिवासी स्टूडेंट फेडरेशन का नेतृत्व भी इन्होंने संभाला था। फिर स्वतंत्रता आंदोलन उस समय हो रहा था हमारे देश में। स्वतंत्रता आंदोलन की हवा चल रही थी, चारों ओर आंदोलन ही आंदोलन था। तो उस समय भी इन्होंने अपनी सक्रिय भागीदारी निभाई थी। फिर 1949 ईस्वी में यानी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इन्होंने रांची महिला कॉलेज की स्थापना में श्रीमती भानुमती प्रसाद का साथ दिया था और उसके बाद उसी कॉलेज में ये दर्शन शास्त्र पढ़ाने लगे, यानी वहीं के ये व्याख्याता बन गए। सॉरी उसी कॉलेज की भूगोल विभाग की व्याख्याता सिल्विया शीतल जो कि गांव के रिश्ते में जयपाल सिंह की भतीजी थी से इनका विवाह होता है। ये जो सिल्विया शीतल है ये महिला कॉलेज में ही भूगोल विभाग की व्याख्याता थी और इनका विवाह जो है सिल्विया शीतल से हो जाता है जो कि खूंटी के टकराहातू गांव की थी और गांव के रिश्ते में ये जयपाल सिंह की भतीजी लगती थी। इस तरह से विवाह के बाद सुशील कुमार बागे जो हैं वो जयपाल सिंह के गांव के दामाद बन जाते हैं और उसी समय जो जयपाल सिंह की जो पार्टी थी झारखंड पार्टी तो उसमें एक प्रेस सचिव की ज़रूरत थी और जो जयपाल सिंह हैं ये जयपाल सिंह जो है वो सुशील कुमार बागे जी के सामने ये प्रस्ताव रख देते हैं कि आपसे अच्छा प्रेस सचिव झारखंड पार्टी को नहीं मिल सकता है और तभी से सुशील कुमार बागे को झारखंड पार्टी का प्रेस सचिव बनाया जाता है। फिर 1952 ईस्वी में इन्होंने झारखंड पार्टी से चुनाव लड़ा और कोलेबिरा से पहली बार विधायक बने। अब चूंकि ये झारखंड पार्टी में शामिल हो गए थे इन्हें बहुत बड़ा राजनीतिक सपोर्ट मिला जयपाल सिंह की तरफ से और इसी वजह से 1952 ईस्वी में इन्होंने चुनाव लड़ा और कोलेबिरा से ही ये पहली बार विधायक बने। फिर 1957 तथा 1962 में भी ये विधायक चुने गए, यानी कि उसके बाद भी जब इन्होंने चुनाव लड़ा तो ये दोनों बार जो है वो विधायक चुने गए और उसके बाद ये बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता की भूमिका इन्होंने निभाई, यानी 1957 से 1962 ईस्वी तक इन्होंने बिहार विधानसभा में विपक्षी दल के नेता की भूमिका भी इन्होंने निभाई थी और इसी क्रम में इन्होंने 17 बार बिहार विधानसभा में झारखंड अलग राज्य प्रस्ताव जो है वो रखा था। फिर 1963 ईस्वी में जब झारखंड पार्टी का विलय कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाता है तो जब पार्टी का ही विलय उसमें हो जाता है तो जयपाल सिंह मुंडा साथ ही सुशील कुमार बागे और इनके जो भी साथी थे वो सभी जो है वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं और इस वजह से ही जो वहाँ के लोग थे उन्होंने इन लोगों के बारे में नारा दिया था जयपाल बोदरा बागे मुर्गा लेकर भागे। ये लोगों के द्वारा कहा गया था कब, जब झारखंड पार्टी का विलय
कांग्रेस पार्टी में कर दिया जाता है उसके बाद। और यहाँ जो मुर्गा शब्द है इसका उल्लेख लोगों ने क्यों किया था अपने नारे में, तो उसका उल्लेख इसलिए किया था क्योंकि उस समय झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह जो था वो मुर्गा छाप ही था। इम्पोर्टेंट है, ऐसा पूछा जा सकता है कि झारखंड पार्टी के विलय के पहले झारखंड पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या था, तो ये था मुर्गा छाप। फिर इन्होंने मुंडारी पत्रिका जगरसड़ा का संपादन भी किया था। ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सुशील कुमार बागे ने किस मुंडारी पत्रिका का संपादन किया था, तो ये है जगरसड़ा, इसका नाम है ये जगरसड़ा, जिसका संपादन सुशील कुमार बागे जी के द्वारा किया गया था और ये एक मुंडारी पत्रिका है। फिर 19 जनवरी 1984 ईस्वी में अस्वाभाविक रूप से 62 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु पटना में हो गई। अब है कि 19 जनवरी 1984 ईस्वी में अस्वाभाविक रूप से 62 वर्ष की अल्पायु में ही सुशील कुमार बागे जी का निधन हो जाता है पटना में। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ सुशील कुमार बागे जी के बारे में जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हैं और शायद आने वाले एग्जाम्स में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन कहीं से भी पूछा जा सकता है, कहना मुश्किल है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे। हमारे सिलेबस में जो भी चीज़ दिया हुआ है उसे हमें पढ़ना ज़रूरी है और उसे तैयार करना ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।